मैं सुनीता सच्ची कहानियों के साथ जो मैं आज को एक सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ। यह हरभजन सिंह सोढी की है। ये 1933 की है। उनकी बुक भजन और बंदगी में से ली गई है। जैसे कि उनके साथ बीता मैं उन्हीं के द्वारा बता रही हूँ। हरभजन सिंह सोढी जब उन्होंने एक कंपनी खोली, इंडस्ट्रियल कंपनी खोली, नरिंदर सिंह शाह राजा के नाम पर कंपनी खोली। तो उन्होंने उनके जो सारे वो हेड थे, उन्होंने एक मीटिंग करी। तो वो कहते कि हम ना एक वो चील के वृक्षों से वो बरोजा निकालेंगे और पहाड़ी वो सामान बेचेंगे। इसलिए उन्होंने सब ने मीटिंग करी और उन्होंने कंपनी बनाई। और वो कहने लगे, सारे जो बड़े डायरेक्टर थे वो सारे बैठे। तो उन्होंने कहा कि आप अभी लड़के हो, आप ऋषिकेश के ऊपर जाओ और वहाँ पर जो ज़रूरत का सामान है वह लेकर आओ। और वो लोग वहाँ चले गए। उसने अपने साथ एक कसौरे बनाने वाला कुम्हार प्रजापति और एक वो खुद, एक उन्होंने रोटी बनाने के लिए नौकर और एक चार खचरे और उनका मालिक लिया। और वो लोग ऋषिकेश से ऊपर चढ़ने लगे। जैसे रात पड़ जाती, पड़ाव दर पड़ाव वह चलते गए। उनको कोई भी रहने का अच्छा स्थान नहीं मिला, ना कोई उनको कमरा देता था। आखिर वो कुदनी इलाके में चले गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने एक बंगला देखा। जंगल में बंगला देखा, वह बड़े खुश हुए। कहते ये तो बंगला बहुत अच्छा। उसमें 2 कमरे थे, दोनों बड़े थे। एक में लकड़ी का काम करा हुआ था, अलमारियाँ बनी हुई थी, एक खाली था और 2 कोठड़ियाँ उनके साइड में थी, आगे बरामदा था। तो उन्होंने कहा कि हम यहीं पर डेरा करेंगे। तो उन्होंने उस अपना सामान रखा और वो खच्चरों वाला और कुम्हार तो वापस चले गए। और वो जो उनका नौकर था और हरभजन सिंह कुछ ज़रूरत का सामान लेने के लिए नीचे एक दुकान देखी, वहाँ पर आ गए। उन्होंने चाय पी, दुकान पर से चाय पी और ज़रूरत का सामान ख़रीदा। तो उनको जो वहाँ जिस आदमी की दुकान थी उसका नाम बहादुर सिंह था। उसने पूछा, भैया आप कहाँ रहने वाले हो सरदार जी? तो वो बोले कि वो जो बंगला उसकी तरफ इशारा करा। तो वो डर गया। उसने कहा कि ये बंगला ठीक नहीं है, भूतवा बंगला है, आप वहाँ मत जाइए। तो वो बोलने लगा कि हमें डर नहीं लगता। तो उधर उसने वो जब जाने लगे तो उसने भागकर अपने गांव के नंबरदार को बुलाया। उनके गांव का जब नंबरदार आया तो उन्होंने उनको हरभजन सिंह को और उनके नौकर को रोका। उन्होंने कहा वहाँ मत जाना, नहीं तो महाराजा मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे कि मैंने आपको बताया नहीं, आपको समझाया नहीं। वो कहते कि नहीं, हमें डर नहीं लगता। तो उन्होंने बोला कि अजमाए हुए स्थान को अजमाना मूर्खता होती है। वो नहीं माने। कहता अगर नहीं मानते तो आप यहाँ एक लिख कर एक कागज़ पर हमें दे जाओ कि हमने आपको समझाया और रोका, आपने हमारी बात नहीं मानी और हम अपनी मर्ज़ी के अनुसार चले हैं। तो उन्होंने वो जैसे ही चले गए तो उन्होंने रास्ते में सोढी ने कहा अपने नौकर से कि कहते पता नहीं सुबह दिन देखना है कि नहीं देखना, आज अच्छा खाना खाते हैं। उन्होंने वहाँ पर जाकर मालपुए और कड़ा, जो कि मीठा प्रसाद होता है, गुरुद्वारे में मिलता है, वैसा बनाया और उन्होंने पेट भर के खाया। खाकर वह सोने लगे। तो वह नौकर को कहने लगा कि रुक जाओ, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। उसने गुरु ग्रंथ साहब जी में से एक शब्द है, ताती वाव न लाग्यो पार ब्रह्म शरनाई, चौगिर्द हमारे राम कर दुख लगे न भाई। उसने पेड़ की एक छोटी सी टहनी तोड़ी, उसके ऊपर उसने 108 बार वो मंत्र का जाप किया और उसके बाद उसने पूरे बंगले के चारों तरफ उसने रामकार निकाल दी। जैसे उसने रामकार निकाल दी तो अपने नौकर को बोलने लगा कि अब कुछ डर नहीं है, आप ऐसा करो, आप पहले सो जाओ, मैं बाद में सो जाऊंगा। नौकर सो गया। नींद उसको भी नहीं आ रही थी। जैसे ही रात को 12 बजे का टाइम हुआ तो वहाँ पर एक शेर के बहुत बुरी तरह गुर्राने की आवाज़ आने लगी। तो सोढी ने सोचा कि ये तो आदमखोर है, इसी से डरकर लोग मर जाते हैं। तो उसने कहा, भाई नहीं, मैं नहीं डरूँगा।
तो उसने जैसे ही वो शेर उसके पास आया, वो साथ में एक झरना पड़ता था, उसमें उसने भगवान का नाम ज़ोर ज़ोर से वाहिगुरु 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 बोलने लग गया। तो उसने शेर ने वहाँ जाके पानी पिया और निकल गया। उसने सोचा कि अब तो बला टल गई है, तो वह बहुत खुश हुआ और भगवान का नाम जपता रहा। तो जैसे ही वो शेर की गर्जना सुनकर उसका नौकर तो वहीं पर बेहोश हो गया। उसने बहुत उसको हिलाया जुलाया, वह नहीं बोला, उसने कुछ नहीं कहा, वो अपना भगवान का नाम लेता रहा। अभी ये आफत टली ही थी तो उसने कहा अब कुछ नहीं है, डर नहीं है, यही मारता होगा लोगों को। तो थोड़ी देर बाद भूत प्रेत बहुत संख्या में आने लगे, उनके चीखने चिल्लाने गरजाने की आवाज़ें आने लगी। वो डर गया, कहता इससे तो बच गए, इससे नहीं बचेंगे। तो वो जैसे ही पास आए, उन्होंने पेड़ की टहनियाँ तोड़कर ज़ोर ज़ोर से गिरानी शुरू कर दी। तो वो भाग के कभी उस कोने में, कभी उस कोने में, कभी उस कोने में। नौकर तो बेहोश पड़ा था कि कहीं बड़ा पेड़ गिर जाए तो टीनों की छत है वो टूट के कभी अंदर आ जाए, मैं पेड़ के नीचे आ जाऊं। वो कभी कोने में, कभी किसी कोने में इधर उधर भाग रहा था, ज़ोर ज़ोर से भगवान का लेते। उन्होंने कम से कम भी आधा पौना घंटा ये टहनियाँ तोड़ तोड़ के गिराते रहे। उसके बाद उन्होंने बड़े बड़े पत्थर बरसाने शुरू कर दिया। फिर वो और डर गया कि पत्थर तो नीचे गिर गया तो मार देगा। वो कभी इधर कभी उधर जो भागने लगा, ज़ोर ज़ोर से भगवान का नाम लेने लगा। ऐसे वो फिर आधा पौना घंटा करते रहे। तो उन्होंने कम से कम 1.5-2 घंटे ये दोनों हरकतें करी। उसके बाद वो लोग भूत लोग चले गए। तो उसको कहता कि ये सब देखने के बाद, जो पत्थर गिरने के बाद, मैं कहता मूर्छित अवस्था में चला गया। मुझे नहीं पता मैं कितना टाइम पड़ा रहा। तो जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरे पास आग जल रही है। तो वो आग मैंने ही जलाई थी, क्योंकि जंगली जानवर पास नहीं आते आग के। इस करके कहता भी मेरे को थोड़ा घसीट कर मैं आग के पास गया, थोड़ा मेरे शरीर में वो गर्मी आई तो मैं उठ के बैठ गया। मैं ज़ोर ज़ोर के भगवान का नाम लेने लगा। इतने में सुबह के 5 बज गए थे। 5 बज गए तो बाहर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से नॉक होने लगा। तो उसने कहा कि लगता है कि कोई राम कार टूट गई है बरामदे में, तो ये जो भूत लोग अंदर आ गए हैं। तो उसने वो और ज़ोर ज़ोर की करने लगा, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। उसने जो बहादुर सिंह वो दुकानदार था, वो और उसके गांव वाले आ गए। जब उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी तो बोला जीता है जीता है जीता है। तो उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा नॉक करना तो उसने कहता मैंने दरवाज़ा खोला और मैं एकदम बैठ गया। उसने मेरे को आके इतनी ज़ोर का गलवकड़ी डाली, कहता है कि शुक्र है भगवान का आप बच गए हो। उसने कहा मैं तो बच गया हूँ, पर मेरा नौकर रात से बेहोश है, इसको देखो। उन्होंने गांव में से किसी को भेजा, वो गर्म दूध लेके आया, उसमें थोड़ा घी डालकर उसके मुंह में कोसे कोसे दूध के हल्के हल्के गर्म के चम्मच 2-3 डाले। तो फिर उसको जैसे ही पानी के छींटे मारे, उसको होश आया और वो चीख मार कर दोबारा बेहोश हो गया। इतने में फिर वह गांव वालों ने कहते कि तेल गरम करो और इसकी मालिश करो। फिर उसके हाथों की, पाँव की, सिर की, टांगों की मालिश करी तो वह होश में आया नौकर। तो उससे पूछा तो वो बहुत डरने लगा, बहुत कांपने लगा। कहते डरो मत, अब ठीक है। उसके बाद वो हमने कहा कि हम अभी और रहेंगे। तो हम वहाँ पर 1 महीना रहे। फिर दोबारा कभी ऐसा नहीं होया। वहाँ के लोग, जो पहाड़ी लोग थे, वह 3-3, 4-4 दिन का सफ़र करके पैदल हमारे पास आते, हमें कहते आप तो देवता हो, आप तो देवता हो। तो इस करके उन्होंने हमें देवता के समान पूजने लगे। उसके बाद वो लोग बहुत खुश हो गए, वहाँ पे रोज़ आने लगे वो। और ये है बंदगी और भजन का परमात्मा के नाम का प्रताप है। इससे बदरूहें जो है वो भी चली जाती हैं, वो भी डरती हैं। इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए। ये हरभजन सिंह सोढी की बहुत रोचक कहानियाँ हैं उनकी बुक में। आगे मैं और सच्ची वीडियो डालूँगी। आज मेरी ये सच्ची घटना है।